नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसीएस एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नोत्तर की सीरीज में 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की लेकर आए हैं, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 है मिलीमीटर तथा पर्दे की दूरी 1.4 मीटर है। यदि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी 1.2 सेंटीमीटर हो तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। जो चीजें इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखी है, एक बार हम उनको पुट कर लेते हैं। दोनों झिरियों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी से पुट करते हैं, 0.28 मिलीमीटर, जिसे हम 0.28 गुणा 10 की घात -3 मीटर पुट कर सकते हैं। इन झिरियों से पर्दे की जो दूरी है उसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं 1.4 मीटर। देखिए यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त की दूरी है, तो चौथी n बराबर हमें यहाँ पर 4 दे रखा है, और yn की जो दूरी है वो हमें 1.2 सेंटीमीटर, मतलब 1.2 गुणा 10 की घात -2 मीटर दे रखा है। अब देखिए विद्यार्थियों, हम एक रिलेशन जानते हैं। वो रिलेशन क्या है कि y अपॉन में कैपिटल D बराबर हमने डेल्टा x अपॉन स्मॉल d से आपको पढ़ाया है, बताया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो पथांतर है डेल्टा x, जो पथांतर है दीप्त फ्रिंजों के लिए ये n लेमड़ा के बराबर होता है। इसको हम n लेमड़ा बट्टे में स्मॉल d के इक्वल पुट कर सकते हैं। यहां से हम लेमड़ा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो लेमड़ा बराबर आ जाएगा y इंटू डी बट्टे में n इंटू कैपिटल डी। तो यहां से लेमड़ा का जो मान है वो क्या आ जाएगा, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। y का मान हमारे पास में है 1.2 गुणा 10 की घात -2, स्मॉल d का मान है 0.28 गुणा 10 की घात -3, n का जो मान है वो हमारे पास में है 4, कैपिटल D हमारे पास में है 1.4। अब यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में देखिए क्या आएगा। मैं यहां से पॉइंट हटा देता हूं तो यहां से भी पॉइंट हट जाएगा, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे। अब देखिए इस 4 का भाग इस 12 में जाएगा 3 बार में, 14 का भाग इस 28 में जाएगा 2 बार में। तो लेमड़ा बराबर हमें मिल चुका 6 गुणा 10 की घात -2 -3, और ये 10 की घात 2 बट्टे से ऊपर जाएगी तो -2। फाइनली जो लेमड़ा की वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर प्राप्त होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करती है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन के अंदर हमें दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात I1 अनुपात I2 हमें दे रखा है 9:1। हमें अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा है। देखिए I मैक्सिमम क्या होगा, I मैक्सिमम कब होगा वो भी क्लियर कर लीजिए। I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू जब 0 हो 2 पाई हो उस स्थिति में ही होगा। तो यहां से ये हमारे पास में आ गया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2। तो
आई मैक्सिमम हमें मिल चुका है अंडर में I1 प्लस अंडर में I2 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसी प्रकार से हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं आई मिनिमम की, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 और यहाँ पर cos थीटा, जो थीटा है उसकी वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई इस फॉर्म में होगी। तो उस स्थिति में इसका जो मान आएगा वो माइनस में 1 हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 माइनस 2 √I1 √I2। इसे हम पुट कर सकते हैं I मिनिमम बराबर अंडर में I1 माइनस अंडर में I2 का स्क्वायर। तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, I मैक्सिमम बट्टे में I मिनिमम बराबर अंडर में I1 प्लस अंडर में I2 का होल स्क्वायर बट्टे में अंडर में I1 प्लस माइनस ही रहेगा अंडर में I2 का होल स्क्वायर। अब यहां से हमें I1 बट्टा I2 का मान दे रखा है, तो इसे अंडर में I2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो I1 अंडर में I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में अंडर I1 बट्टे में I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो I1 बट्टा I2 का मान 9:1 दे रखा है, तो ये 9 आ जाएगा। तो अंडर में 9 प्लस 1 बट्टे में अंडर 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 9 का जो अंडर है वो 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 बट्टे में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 बट्टे में 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया 2 बट्टे में 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 4:1। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो कला संबद्ध स्रोतों से तीव्रताओं का अनुपात 9:4 है। तो चमकीली तथा काली फ्रिंजों की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास में कि दो तरंगों का तीव्रताओं का जो अनुपात है I1 बट्टा I2, ये हमारे पास में है 9/4। तो चमकीली चमकीली फ्रिंजों के अंदर तीव्रता अधिकतम होगी और काली फ्रिंजों की तीव्रता न्यूनतम होगी, जिसे हम अंडर में I1 प्लस अंडर में I2 बट्टे में अंडर I1 माइनस अंडर में I2 के स्क्वायर के रूप में पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, I1 I2 प्लस 1 अंडर में I1 बट्टे में I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। I1 बट्टा I2 का जो मान है वो हमें 9/4 दे रखा है। 9/4 9/4 का अंडर करोगे तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 प्लस 1 3/2 माइनस 1। यहाँ से 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये तो आ गया 5/2 और ये आ गया 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 5/1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25:1। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यंग के दिवसलिट प्रयोग में विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर कितना होता है। तो देखिए पथ की लंबाई में अंतर हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखिए क्या होगा, पथांतर को हम मोस्टली डेल्टा अक्स से लिखते हैं। और देखिए ये हमारे पास में होता है 2n+1 λ/2। n बराबर हमारे पास में 0 1 2 3 इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी। तो जब पथांतर कितना हो, λ/2 हो, 3 λ/2 हो, 5 λ/2 हो, तो λ/2 का विषम गुणज होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक व्यतिकरण प्रतिरूप की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 36:1 है, तो व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों तरंगों का आयामों का अनुपात, चलिए यहाँ पर मैं कुछ रह गया था, आयामों का अनुपात हम ज्ञात कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर आई मैक्सिमम और आई मिनिमम इन दोनों का जो मान है वो 36:1 दे रखा है। अब आई मैक्सिमम बट्टे में आई मिनिमम, इसकी जो वैल्यू है वो होती है अंडर में I1 प्लस अंडर में I2 बट्टे में अंडर में I1 माइनस अंडर में I2 का स्क्वायर। इसे हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं, I1 और I2 प्लस 1 अंडर में I1 I2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ से A1 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा, तो A1 बट्टे में A2, A1 बट्टे में A2, यह आ गया हमारे पास में प्लस 1, यह आ जाएगा A1 बट्टे में A2 माइनस 1। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस स्क्वायर भी चल रहा है, A1 प्लस A2 बट्टे में A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब आई मैक्सिमम बट्टे में आई मिनिमम का जो मान है वो 36/1 दे रखा है। ये है A1 प्लस A2 बट्टे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर कर देंगे तो ये 6/1 बराबर आ जाएगा A1 प्लस A2 बट्टे में A1 माइनस A2। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए वही कर लेते हैं। तो 6I1 A1 माइनस 6A2 बराबर आ गया A1 प्लस A2। ये आ गया 5A1 बराबर 7A2। हमें वैल्यू चाहिए A1 बट्टे में A2 की, तो यह आ जाएगा 7/5। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर कितना होगा। हमें यहाँ पर जो कलांतर है जिसको हम फाई से पुट करते हैं, 4 पाई दे रखा है। पथांतर की वैल्यू हमें यहाँ पर पूछी है। पथांतर बराबर होता है लेमड़ा बट्टे में 2 पाई इंटू कलांतर इंटू कलांतर। तो कलांतर की वैल्यू पुट कर दीजिए, लेमड़ा बट्टे में 2 पाई इंटू 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पथांतर हमारे पास में 2 लेमड़ा आ जाएगा, 2 लेमड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो पोलेराइड की व्यवस्था में ध्रुवक एवं विश्लेषक के प्रकाशिक अक्षों के मध्य का कोण 45 डिग्री है। यदि ध्रुवक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I नॉट है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए, हम मेलस के नियम से क्या जानते हैं, मेलस के नियम से हम जानते हैं I बराबर I नॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, I नॉट या आपतित प्रकाश है और ये 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/2 में √2, इसका स्क्वायर है, तो यह आ जाएगा हमारे पास में I0/2। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समकोचि विनाशी व्यतिकरण के लिए निम्न का मान लिखिए। सबसे पहले हम समकोचि व्यतिकरण,
संपोषी व्यतिकरण के लिए लिख देते हैं। संपोषी व्यतिकरण के अंदर बात करते हैं कलांतर की, कला कोणों का अंतर, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एन सॉरी 2 पाई एन होता है, जहां एन बराबर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके की वैल्यू होती है। कलांतर ये होगा। अब बात करते हैं पथांतर की। मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला आपके सामने रखा। पथांतर बराबर होता है लेमड़ा बट्टे में 2 पाई इंटू फाई। तो फाई का जो मान है वो हमारे पास में है 2 पाई एन, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। एन लेमड़ा हमारे पास में संपोषी व्यतिकरण के अंदर पथांतर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण की। तो विनाशी व्यतिकरण के अंदर सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कलांतर। तो पाई का विषम गुणज होता है, कलांतर होता है 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई, और n का मान वही 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर। तो पथांतर देखिए क्या हो जाएगा। पथांतर बराबर लेमड़ा बट्टे में 2 पाई इंटू कलांतर। ये हमारे पास में लेमड़ा बट्टे में 2 पाई, कलांतर हमारे पास में है 2n प्लस 1 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2n प्लस 1 लेमड़ा बाई 2 आ जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है ये। देखिए, दो समान आयाम वाली तरंगों के व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तरंग का परिमाण व प्रारंभिक कला कोण ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों तरंगों के मध्य का कलांतर 60 डिग्री हो। देखिए, हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर दो तरंगे दे रखी है जिनका आयाम समान है। A1 और A2 दोनों की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। प्रारंभिक कला कोण हमें ज्ञात करना है, जबकि दोनों तरंगों के मध्य का जो कलांतर है वो 60 डिग्री हमें यहाँ पर दे रखा है। फाई हमें 60 डिग्री दे रखा है। फाई की वैल्यू हमें 60 डिग्री दे रखी है। अब देखिए विद्यार्थियों, हमें परिणामी तरंग का परिमाण ज्ञात करना है। तो हमने R बराबर आपको एक सूत्र बताया है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई का रूट। चलिए तो सबकी वैल्यू रख दीजिए। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का जो मान है वो 1/2 होता है। और 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 3A स्क्वेयर का रूट आ जाएगा। तो R का मान हमें मिल जाएगा अंडरूड 3A, अंडरूड 3A। अब यहाँ पर यदि हम बात करें प्रारंभिक कला कोण की, जिससे हम थीटा से लिखते हैं tan इनवर्स A2 साइन फाई बट्टे में A1 प्लस A2 कोस फाई, ये हमारे पास में होता है। तो थीटा बराबर देखिए क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स A2, तो A साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बट्टे में A प्लस A कोस 60 डिग्री। यहाँ से देखिए इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। A ऊपर से कॉमन लेंगे, नीचे से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है अंडरूट 3/2। यहाँ से 1 प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ये हमारे पास में आ जाएगा टेन इनवर्स अंडरूट 3/2 बट्टे में 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अंडरूट 3 से एक अंडरूट 3 भी कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स 1/3 आ जाएगा। तो थीटा बराबर हमें मिल जाएगा कि 30 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो विद्यार्थियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हमने तरंग प्रकाश की से जो चैप्टर है उससे लिए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।